हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आपको गिवन में क्या दिया है? sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 और आपको कैलकुलेट करनी है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रीज। यानी कि मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन दी थी तो उसमें मैंने क्या डिस्कस करवाया था, आपको थीटा के बारे में बताया था। और इस थीटा का यूज हम कहां पे करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। किस लिए करते हैं? अननोन एंगल्स और साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए। और थीटा क्या था? एक सिंबल था, जस्ट वो दिया आपको। जैसे आपको आगे पूछता था साइन ए, कोस ए, इस बार क्या पूछ लिया? थीटा। यानी कि जिस साइड आपका थीटा है वही आपका क्या होने वाला है? बेस होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं बना के दिया जाएगा, आपको ये खुद बनाना है। जैसे वही ट्रिक पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी कि साइन कोस टैन, साइन के नीचे कोसेक, कोस के नीचे सेक और टैन के नीचे कॉट। अब देखिए, जो आपका सेक है यानी कि सेकेंड थीटा, वो किसके इक्वल है? कोस के नीचे क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। अब देखिए आपको वैल्यू कितनी दी है? 13/12। तो यानी कि जो पहली बात तो ये कि जो ये थीटा है वही इसका बेस होगा। जैसे अब देखो, ये सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? 13 और बेस कितना है? ये कितना आ गया? 12। और सबसे मेन बात जो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, ये कितना आपका 13/12। तो ये क्या बेटा? रेशियो की फॉर्म में है, तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे? के। अब हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपका हाइपोटेन्यूज कितना है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? 12K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखिए AC की वैल्यू 13K का स्क्वायर, 12, ठीक है, यहां पे मैंने पहले वैल्यू फिल कर दी थी। यहां पे बेस कितना बेटा? BC का स्क्वायर। ठीक, चलो आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप कंफ्यूज कम होंगे, है ना। हाँ, BC कितना आपका? 12K का स्क्वायर प्लस AB, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169, तो K का भी तो स्क्वायर है, तो ये K स्क्वायर आ गया। पता है ना, मैंने आपको बताया था कि 13 का स्क्वायर यानी कि 13 इंटू 13, और इसको अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 169 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12 का स्क्वायर यानी कि 144 K का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखिए, ये जो आपका 144 K स्क्वायर है, ये जो आपका 144 K स्क्वायर है, जब वहां चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब देखिए 169 में से अगर 144 जाते हैं तो कितने रहते हैं? देखो 169 में से 144 माइनस किए, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 0, यानी कि 25 का K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 K का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है यहां पे चला जाएगा, यानी कि √25 K का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो AB इज इक्वल टू, आपको इसका पता तो चल रहा है ना। देखो मैं
इसको खोल के देखो, ये 25 आ गया और ये √k² आ गया। अब मुझे ये बात बताओ कि 25 को आप कैसे लिख सकते हो? 25 है क्या? 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हुआ। तो अगर मैं, मतलब 25 का मतलब क्या है? 5 × 5, ये मतलब हुआ इसका √k²। देखो 25 का मतलब है क्या? मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तभी 25 आता है। 5 का स्क्वायर 25 ही हुआ ना। तो 5 2 बार है तो यानी कि 5 का स्क्वायर, एक्सपोनेंट्स इन पावर तो पढ़ी है आपने। ये आपका स्क्वायर रूट और साथ में क्या, √k का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाता है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो आपकी AB की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5k। AB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5k। समझ आया? अब देखो, अब आपके पास तीनों वैल्यूज हैं और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री बतानी है। अब ट्रिग्नोमेट्री सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो है मैंने आपको बताई थी, साइन, कोस, टैन, सैक, कोसैक, टैन, कोट, है ना। तो उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अब बेस भी आ गया है, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया है। लेकिन निकालेंगे कैसे? इसी ट्रिक से। तो आपकी तीनों वैल्यू आ गई है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूं। तो लिख लीजिए सीकेंट थीटा, मतलब थीटा पूछा है तो साइन थीटा लिख लो पहले, कोस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है। अब देखो जो आपका साइन थीटा वो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद देखिए आपका कोस कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिख लीजिए कि जो आपका बेस है वो कितना है। फिर उसके बाद टैन कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब देखो जो सीकेंट थीटा है वो कोस का क्या है? इनवर्स होता है। तो अगर आपका कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सीकेंट थीटा कितना होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उसी तरीके से अगर आपका साइन P अपॉन H है तो आपका कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? H अपॉन P। अब जो आपका कोट है B अपॉन P हो जाएगा। लग रहा है ना पता? सबसे पहले तो आप ये वैल्यूज ही लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आपने देखना होता है एंगल। तो एंगल क्या पूछा आपसे? थीटा। तो थीटा कहां पे है? ये। तो यानी कि एंगल थीटा के लिए मैं यहां पे लिखती हूं, यानी कि एंगल थीटा के लिए जो आपका बेस है, बेस कितना दिया है? BC, वो कितना हो जाएगा? 12k। आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा थीटा के लिए? AB, यानी कि 5k। और आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? वो तो सेम ही रहती है, AC इज इक्वल टू 13k। समझ आ रहा है ना? अब देखो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले तो देखो सब सेम ही पूछा आपको एंगल, तो वो तो आपने लिख लिया। अब परपेंडिकुलर देखिए कितना है? 5k, तो सीधा लिख दीजिए 5k। हाइपोटेन्यूज देखिए कितना है? 13k, तो लिख दीजिए 13k। दोबारा से चेक कीजिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आ गया थीटा के हिसाब से? 5k, और हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? 13k। अब k से k कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई? 5/13। अब देखो कोस कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस देखो कितना है? 12k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 13k। k से k कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 12/13। अब देखो tan थीटा कितना है? परपेंडिकुलर। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, आप भी साथ में चेक करते रहना। परपेंडिकुलर कितना है? 5k, तो नीचे बेस कितना है? 12k, तो कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया? 5/12। इज इट क्लियर? परपेंडिकुलर 5k और बेस
12 के। अब देखो sec थीटा, ये तो वैसे आपने वैल्यू निकाल ली रखी है। हाइपोटेन्यूज कितना आपका 13 और बेस कितना है 12, ये तो ऑलरेडी गिवन ही थी। ठीक, कोसेक थीटा देखिए कितना है कोसेकेंट थीटा, हाँ यहां पे ये आपका कोसेकेंट थीटा, तो कितना होता है, कितना लिखा है मैंने h अपॉन t, तो h कितना है आपका 13 के और परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 के। 5 के से के कैंसिल आउट हो गया, कितनी आ गई 13 अपॉन 5। अब देखो बेस कितना है आपका 12 के और परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 5 के से के कैंसिल आउट, तो 12 अपॉन 5। लगा पता, लगा पता क्या किया हमने, वैल्यूज निकाल ली और इसी ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये तो भूलनी नहीं है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आपसे, बोलता है इफ एंगल ए एंड बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको क्वेश्चन में बोला कि जो एंगल A है एंड एंगल B है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। देन उसके आगे लिखा है सच दैट cos A is equal to cos B। आगे लिखा है देन शो दैट एंगल A is equal to एंगल B। ठीक, यानी कि इस तरीके से आपको ट्रायंगल दी है, ये एक्यूट एंगल और ये A और ये C और ये B। ठीक, अब देखो आपको cos A is equal to cos B एक दूसरे के इक्वल फाइंड आउट करना है और हमें बताना है कि एंगल A है जो वो B के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि आपको दिया क्या है, तो लिख लो cos A is equal to cos B to show that एंगल A is equal to एंगल B। तो अब देखो आपको cos A है जो वो किसके इक्वल पुट करना है, cos B के। तो सबसे पहले तो आप cos A निकालो, वही फॉर्मूला पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन के नीचे क्या आता है आपका कोसैक, कोस के नीचे क्या आता है आपका सैक, टैन के नीचे क्या आता है आपका कोट। तो कोस कितना होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है। अब इस एंगल उसका सेकंड स्टेप क्या हमारा, उसके बाद एंगल ए। तो देखो अगर एंगल ए के लिए पूछे तो बेस क्या हो जाएगा आपका AC। तो पहले तो लिख लो एंगल ए के लिए जो आपका बेस है वो कितना हो जाएगा AC और जो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा BC। तो cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बेस कितना है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना cos, हाँ तो AC अपॉन BC यानी कि cos A की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब आपको क्या पूछा है cos B। तो देखो cos B के लिए क्या है, अगर B यहां पे है तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ये वाला, इसके लिए बेस ये हो जाएगा। तो लिख लो एंगल B के लिए जो बेस है वो कितना हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा
AC और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है जो कि है AB। तो कोस है जो आपका वो कितना है, बेस अपॉन, अरे यहां पे गलत हो गया हमसे, कोस A देखो कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो बेस कितना था आपका AC और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी आपकी AB। हाइपोटेन्यूज तो लिखा ही नहीं था, ये कितना हो गया AB, इसके लिए सॉरी। ठीक है, दोबारा से देखो, जो आपका कोस है वो कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस कितना बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने क्या कर दिया था, परपेंडिकुलर लिख दिया था। तो आपका बेस क्या, एंगल ए के लिए AC, तो मैं यहाँ पे लिख दिया AC। उसके बाद क्या, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या, AB, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, AB। ठीक है, तो एंगल B के लिए जो आपका बेस है वो कितना हो जाएगा, BC। तो कोस B भी, कोस तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, लेकिन इस बार जो आपका बेस था वो चेंज हो गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो दोनों केस में क्या रहती है, सेम ही रहती है। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि जो आपका कोस A है वो किसके इक्वल है, कोस B के, यानी कि कोस A की वैल्यू कितनी आई, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब देखो कैंसल आउट हो गए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो गए, बचा क्या, AC इज इक्वल टू BC। और हमें ये तो फाइंड आउट करना था, क्या पूछा था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और हमने प्रूफ क्या किया कि जो आपका एंगल AC है वो किसके इक्वल है, BC के। जो आपका एंगल AC है वो किसके इक्वल है, BC के। और आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है कि एंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो लिख लो अगर AC इज इक्वल टू BC है तो एंगल A भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के। रीजन क्या है, एंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, और हमें ये तो प्रूव करना था। और साथ में एक चीज और बता देती हूं कि एक्यूट एंगल तो पता ना कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं। दोबारा से देख लो, आपको क्वेश्चन में पूछा था एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल सच दैट कोस A इज इक्वल टू कोस B। आपको शो करना था कि जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल B के। तो मैंने आपको पहले ही एक बात बताई कि आपको इन कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है इसका यूज तो आपने करना ही करना है। अब देखो कोस A पूछा आपसे, तो कोस तो दोनों केस में सेम ही रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे। तो आप देखो A के लिए ये हो गया आपका बेस, और B के लिए बेस हो गया आपका BC। तो आपका कोस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे मेरे को भी अभी गलती लगी थी, तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है, हाइपोटेन्यूज को भी लिखना है, बेस को भी लिखना है, और परपेंडिकुलर को भी लिखना है। आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों केसेस में सेम रहती है। तो कोस कितना होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना था AC, हाइपोटेन्यूज कितनी है AB। उसी तरीके से जब आपने B किया तो आपका बेस चेंज हो गया, तो B अपॉन H हो गया। तो फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गए, और AC इज इक्वल टू BC हो गया, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये तो आपको पता ही है कि एक ही साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।